सभी को प्रेज द लॉर्ड। देखो, इन दिनों में हर एक परिवार अलग अलग संकट से गुजर रहा है। अलग अलग, किसी के घर में झगड़ा हो रहा है, किसी के घर में आर्थिक समस्या है, किसी को नौकरी नहीं है। लेकिन अपने ये सारी चिंता में, सारे समस्या में अपने को केवल परमेश्वर में विश्वास करना है। केवल परमेश्वर में। कई बार ऐसा परिस्थिति में हम परमेश्वर के वचन में ध्यान नहीं लगा पाते हैं और ये कठिन है। ऐसा परिस्थिति में परमेश्वर पे ध्यान लगाना कठिन है, लेकिन यही आपका परीक्षा है। ऐसे समय में ही आपको परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाना है, क्योंकि वचन आपकी समस्या में काम करेगा। क्योंकि दुष्ट हमेशा संकट तकलीफ देने को आता है। अगर दुष्ट अपने जीवन से जाना है तो वचन का सामर्थ्य उसको निकाल सकता है। तो आज हर एक ध्यानपूर्वक वचन को सुनेगा और वचन अपने हृदय में लेने का। जैसा जैसा वचन आपके हृदय में जाएगा, एक बल और शक्ति आपके अंदर से अपने परिवार में बहने लगेगा, अपने घर में बहने लगेगा और आपकी जो भी जरूरत है, जो भी आपकी प्रार्थना है, उसके ऊपर काम होने लगेगा। तो आओ हम वचन में चलते हैं। एक भी शब्द आपको चूकना नहीं है। परमेश्वर का शब्द 10 आज्ञा, आज का भाग है 7वां। बेटा पढ़ो निर्गमन 20 का 1। आइए हम पढ़ेंगे निर्गमन 20 अध्याय उसका पहला वचन। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। देखो, परमेश्वर का शब्द 10 आज्ञा, ये संदेश में कुछ दिनों से अपुना है। परमेश्वर ने इजरायली लोगों को बोला, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। मैंने तुझे बंधन के घर से छुड़ाया। मैंने तुझे मिस्र देश से बाहर निकाल के लेके आया। सिनै की पहाड़ी पे परमेश्वर ने उनको बोला, पहला आज्ञा दिया, तू मुझे छोड़ दूसरा किसी को ईश्वर करके ना मानना। और दूसरा आज्ञा परमेश्वर ने दिया, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना। और तीसरा आज्ञा परमेश्वर ने क्या दिया? पढ़ो निर्गमन 20 का 7। आइए हम पढ़ेंगे निर्गमन 20 अध्याय उसका 7वां वचन। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। देखो, बाइबल में ये वचन का बाजू में आप पेंसिल से या पेन से लिख के रखो। ये तीसरा नियम है परमेश्वर का, तीसरा आज्ञा आपको लिख के रखना है ताकि आपको हमेशा याद रहेगा। देखो बेटा, वापस पढ़ेगा ये वचन, वापस पढ़ो। जी अंकल जी। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। देखो, ये वचन समझने को थोड़ा कठिन है अपने को। ये तीसरा आज्ञा परमेश्वर क्या बोल रहा है? तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। आगे बढ़ने से पहला अपने को समझने का जरूरत है कि ये व्यर्थ का अर्थ क्या है। देखो, व्यर्थ मतलब बेकार में, अपयश में, मूर्खता में। ये 3 बात होता है व्यर्थ का अर्थ। बेकार में तू अपना परमेश्वर का नाम न लेना, अपयश में तू अपने परमेश्वर का नाम मत लेना, मूर्खता में तू अपने परमेश्वर का नाम ना लेना। कई लोग हैं जो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं, व्यर्थ। इतना ही नहीं, कुछ लोग झूठ शपथ खाते हैं, परमेश्वर का झूठ शपथ। जो कोई परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेता है, ये लोग घमंडी लोग हैं, ये लोग मूर्ख लोग हैं। परमेश्वर ने बोला, मेरा नाम व्यर्थ ना लेना। देखो, पृथ्वी पर केवल एक ही नाम है, सब नामों के ऊपर एक ही नाम है, वो है यहोवा, यहोवा, यहोवा।
परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेना मतलब एक गुनाह करना, गुनाह। इसको अपन पाप भी बोल सकते हैं। आपको मालूम है अपना शरीर में सबसे कमजोर भाग कौन सा है? अपने शरीर को ध्यान से देख, कौन सा भाग कमजोर है तेरा शरीर में? ध्यान से देख अपने आप को। तेरा शरीर में तेरा जबान सबसे कमजोर भाग है, क्योंकि जबान के अंदर जीवन और मृत्यु है। जबान के अंदर जीवन और मृत्यु है। आज कई विश्वासियों के मुख में सांसारिक शब्द भरा हुआ है, व्यर्थ बातें भरा हुआ है। उनका बर्ताव अविश्वासी का बर्ताव है, उनका स्वभाव अविश्वासी का स्वभाव है। ख्रिस्ती जीवन केवल नामधारी बन के रह गया। उनका सारा जीवन शारीरिक जीवन है, शारीरिक। एक भी आत्मीय बातें दिखाई नहीं देता है। जब इस तरह का विश्वासी परमेश्वर का नाम लेता है, क्या परमेश्वर को आदर मिलता है? नहीं, कभी नहीं मिलेगा परमेश्वर को आदर, क्योंकि तेरा जीवन व्यर्थ जीवन है। तेरा जबान संसारिक बातों से भरा हुआ है, व्यर्थ शब्दों से भरा हुआ है, और तू इन व्यर्थ शब्दों से अपने परमेश्वर का नाम लेता है। कहां है आदर मेरा परमेश्वर को? कोई आदर नहीं है मेरा परमेश्वर को। मेरा परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा है, ऊंचा। देखो हम विश्वासी है, विश्वासी। कई बार अपन कबूल करते हैं कि मैं मेरे परमेश्वर को प्रेम करता हूं, मैं मेरे परमेश्वर को भरपूर प्रेम करता हूं, लेकिन कभी उसका आज्ञा की तरफ ध्यान दिया? प्रभु यीशु ख्रिस्त ने स्वयं आज्ञा दिया, अपने परमेश्वर को प्रेम कर, अपने पड़ोसी को प्रेम कर। उसका दूसरा आज्ञा, अपने पड़ोसी को प्रेम कर। क्या तू इसको अमल करता है? क्या तूने अपने घर में अपने परिवार को क्षमा किया? जांचना है तुझे। झगड़ा होता है एक दूसरे से, परिवार में झगड़ा होता है, आजू बाजू वाले से झगड़ा होता है, रिश्तेदारों से झगड़ा होता है, लेकिन बाइबल का दूसरा आज्ञा, उनको क्षमा कर। तू अपने पड़ोसी को क्षमा कर। अगर तेरे हृदय में अपने पड़ोसी के लिए, अपने परिवार के लिए जलन है, और तू बोलता है मैं मेरे परमेश्वर को प्रेम करता हूं, क्या फायदा है? क्या फायदा है? तीसरा आज्ञा परमेश्वर का बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने स्वयं बोला, मेरा नाम व्यर्थ मत लेना, मेरा नाम व्यर्थ मत लेना। अगर आप अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को, अपने पड़ोसी को क्षमा नहीं कर पाते और अपना परमेश्वर का नाम लेते हैं, क्या ये व्यर्थ नहीं है? आप अपने आप से प्रश्न पूछो, क्या ये व्यर्थ नहीं है? देखो, अनजाने में आप अपना परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले रहा है, अनजाने में, जानबूझ के नहीं, अनजाने में आप ले रहा है। परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेना मतलब परमेश्वर का निंदा करना, परमेश्वर को शापित करना। अरे सारी पृथ्वी पर उसका नाम प्रतापमय है, उसकी महिमा स्वर्ग के अंदर दिखाई देती है, दिखाई। अरे उसने लोगों का उद्धार के लिए योजना भेजा, उसका आज्ञा अनंत काल के लिए है, उसका नाम पवित्र 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 है। जब मेरा प्रभु यीशु ख्रिस्त पृथ्वी पे था, एक प्रार्थना सिखाया प्रभु यीशु ने, एक प्रार्थना। प्रभु यीशु ने बोला, इस रीति से तुम प्रार्थना करो। पढ़ो वो रीति क्या है, मत्ती 6:9 पढ़ो। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 6 अध्याय उसका 9 अध्याय।
अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। देखो, स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त ने ये प्रार्थना अपने को सिखाया। तू जो स्वर्ग में पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। उसका नाम पवित्र है, उसका नाम तू व्यर्थ मत ले। हमेशा विश्वासु बन के रहे परमेश्वर में। तेरे हृदय में एक आदर और सम्मान के साथ परमेश्वर का नाम ले। आपको मालूम है, जंगल में कई बार इजरायली लोगों ने परमेश्वर का नाम व्यर्थ लिया, व्यर्थ। उन्होंने मूसा और हारून को बोला, क्यों तू यहोवा की मंडली को जंगल में लेके आया? क्यों तू यहोवा की मंडली को जंगल में लेके आया? ये बात पढ़ो, गिनती का किताब 20, 3 और 4, नंबर्स 23-4। आइए हम पढ़ेंगे गिनती 20 अध्याय उसका 2 और 3। नहीं बेटा, 3 और 4, बेटा 3-4। अंकल 3 और 4 वचन। और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाए। देखो, ये वचन के अंदर इजरायली लोग मूसा का विरोध में बात कर रहा है, मूसा के साथ लड़ रहा है, झगड़ा कर रहा है। और आगे का वचन में झगड़ा करते हुए वे लोग आगे का वचन में क्या बोल रहा है? परमेश्वर का मंडली को क्यों तूने जंगल में लेके आया? वे लोग अपने विषय में बात कर रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर का मंडली उन लोग बुला रहा है। आप मेरे को बताओ, अगर ये लोग परमेश्वर का मंडली है तो क्यों मूसा के साथ लड़ रहा है? जो परमेश्वर का है वो कभी लड़ता नहीं। कई बार अपन देखते हैं चर्चस के अंदर विश्वासी पास्टर्स के साथ भी लड़ने लगते हैं। क्या ये सही है? ये गलत है, क्योंकि ये व्यर्थ शब्द है, आपके मुख से निकलने वाला व्यर्थ शब्द। इजरायली लोगों ने जंगल में परमेश्वर का नाम व्यर्थ लिया, व्यर्थ लिया। इनका व्यर्थ बातों के कारण मूसा हारून ने वो मंडली को छोड़ दिया। वो मंडली को छोड़ के वे लोग मिलाप वाले तंबू के सामने जाके परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरा, मुंह के बल। पढ़ो ये बात, गिनती का किताब 20 का 6। प्लीज बातें मत कीजिए। गिनती किताब 20 अध्याय उसका 6 वचन। तब मूसा और अहरोन मंदिर के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। देखो, मूसा हारून को देखो, मिलाप वाले तंबू के पास गया, परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरा, मुंह के बल। चर्च, क्या आपको ये महत्व समझ में आ रहा है? तीसरा नियम का, अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना, व्यर्थ। अपना परमेश्वर का झूठा शपथ कभी भी मत खाना। लेवी का किताब 19 का 12 पढ़ो, लेवी 19:12। आइए हम पढ़े लेवी 19 अध्याय। अंकल 19 अध्याय अंकल 12 वचन, 12। 12 वचन। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खाके अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना, मैं यहोवा हूँ। देखो, उन दिनों में इजरायलियों के साथ शालोमित नाम का एक स्त्री था, शालोमित। और उसका पुत्र क्या किया मालूम है? उसका पुत्र ने परमेश्वर का निंदा किया।
परमेश्वर को श्राप देने लगा। जब वो निंदा और श्राप देने लगा, इजरायली लोगों ने क्या किया? वो लड़के को पकड़ा और लड़के को मूसा के पास लेके आया। मूसा के पास लाने के बाद मूसा ने बोला उसको हवालात में बंद करो, मतलब जेल में रखो, कुछ समय के लिए जेल में, लोगों से अलग। लेवी का किताब 24 का 11 पढ़ो। हम पढ़ेंगे लेवी 24 अध्याय उसका 11 वचन। और वह इजरायली स्त्री का बेटा यहोवा के नाम की निंदा करके शाप देने लगा। यह सुनकर लोग उसको मूसा के पास ले आए। उसकी माता का नाम शलोमिती था, जो दान के गोत्र के डिब्री की बेटी थी। लेकिन ये लड़के के विषय में परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला, ये बात पढ़ो। लेवी 24 13 से 16। ये वचन ध्यान से सुनना, परमेश्वर क्या बोलता है। लेवी 24 13 to 16। आइए हम पढ़ेंगे लेवी 24 अध्याय 13 से 16। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग उस शाप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाओ, और जितनों ने वह निंदा सुनी हो वे सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर टेके। तब सारी मंडली के लोग उस पर पथरवार करे। और तू इजरायलियों से कह कि कोई क्यों ना हो जो अपने परमेश्वर को शाप दे, उसे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाएगा। सारी मंडली के लोग निश्चय इस पर पथरवार करे, चाहे देसी हो चाहे परदेसी। यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मारा डाला जाएगा। देखो, जो कोई परमेश्वर का नाम का निंदा करता है या परमेश्वर को शापित करता है, इसका अर्थ है वो परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले रहा है, व्यर्थ। और परमेश्वर क्या बोलता है ऐसे व्यक्ति के विषय में? परमेश्वर बोलता है उनको छावनी के बाहर ले जाया जाए और पत्थर से तब तक मारा जाए जब तक वो मरता नाही। आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला किसी का फोन देखो होल्ड पे गया, जरा चेक करो। हाँ, थोड़ा ध्यान दो, आज वचन में ध्यान दो। मत्ती का किताब 5 में यीशु क्रिस्त ने बोला, पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। मैं ये वापस बात बोलता हूँ, यीशु क्रिस्त ने बोलेला बात मत्ती 5वां अध्याय में। पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। यीशु क्रिस्त ने बोला, स्वर्ग का शपथ मत खाना, क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है। यीशु क्रिस्त ने बोला, पृथ्वी का शपथ मत खाना, क्योंकि पृथ्वी परमेश्वर का चरण स्थान है। यीशु क्रिस्त ने बोला, जेरूशलेम का शपथ मत खाना, क्योंकि जेरूशलेम एक महान राजा का नगर है। इतना ही नहीं, अपने सर का भी कसम मत खाना, क्योंकि तेरे सर का एक भी बाल तो सफेद या काला नहीं कर सकता है। तेरा शब्द केवल हाँ तो हाँ, अगर ना तो ना, इससे ज्यादा तुझे बोलना नहीं है। इससे ज्यादा अगर तू बोल रहा है, इसका मतलब तेरे मुख से केवल बुराई, झूठ और दुष्ट बातें आ रहा है। मत्ती 5:33 से 37 पढ़ो। मैथ्यू 5:33 to 37। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती 5 अध्याय 33 से लेकर 37 तक। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वहाँ परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वहाँ उसके पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वहाँ महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी
शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उछाल ना काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होते हैं वह बुराई से होते हैं। हाँ, देखो आज कुछ लोग ऐसा है, जब उनको सुस्त आता है ना, सुस्त नींद मतलब हाँ ऐसा नींद आता है ना, उस समय में हे प्रभु बोलता है, हे प्रभु, हे प्रभु ऐसा बोलता है। देखो सुस्ती में तू परमेश्वर का नाम ले रहा है, ये सब अनजाने में है। लेकिन तीसरा नियम बोलता है परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। परमेश्वर का नाम सुस्ती में लेना किसके लिए ओके है मालूम है? अविश्वासी के लिए। आपको और मेरे को बाइबल परमिशन नहीं देता है परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेने का। अविश्वासी लोग अपने मूर्ति का झूठा कसम खाता है, उनके लिए ये ठीक है, क्योंकि उनका झूठ परमेश्वर, उनका झूठ देवता केवल एक मूर्ति है। उसको आंख है, देख नहीं सकते, उसको कान है, सुन नहीं सकते, उसको शरीर है, हिल और डुल नहीं सकते। उनके लिए ठीक है, लेकिन अपना परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जीवित। उदय चाल से लेकर, किसी का फोन होल्ड में गया, उदय चाल से लेकर अस्त चाल तक पृथ्वी के लोगों को वो भुलाते रहता है, भुलाते रहता है। हमेशा उनका उद्धार के विषय में कार्यक्रम चलाते रहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा पृथ्वी पे काम करते रहता है। वो परम सुंदर है, वो तेजोमय है, हर दिन वो पृथ्वी पर काम करते रहता है। वो है जो प्रजा का न्याय करेगा, अपने भक्तों को अपने पास इकट्ठा करेगा, हर उसका स्मरण करेगा जिन्होंने परमेश्वर से किया हुआ वाचा पूरा करेगा। हर एक जंगल में का जीव जंतु उसका है, हर पहाड़ी पर का जीव जंतु उसका है, हर एक पक्षी को वो जानता है, नदियों को बहने को वो लगाता है, समुन्द्र के लहरों को उठने को उसके ऊपर राज्य वो करता है। वो स्वर्ग से पृथ्वी पे बारिश को भेजता है, वो सूर्य को उगने को और डूबने को लगाता है। रात के समय में भी मेरा परमेश्वर सोता नहीं। वो इसलिए नहीं सोता है ताकि चंद्रमा और तारों को पृथ्वी पे चमकने को लगाए। वो सामर्थी परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, उसका नाम व्यर्थ मत लेना, व्यर्थ मत लेना। लोग है जब वे अपना मुंह को खोलते हैं केवल बुराई की बातें, अपशब्द की बातें, उनका जबान केवल छल की बातें करना जानता है, छल की बातें। वे अपने भाई और बहन के विरोध में भी बात करने को डरते नहीं। कई लोग चुगली करने का आदत, चुगली, केवल दूसरे के विषय में चुगली करने का। आपको क्या लगता है मेरा परमेश्वर आपको देख नहीं रहा है? उसकी नजर तुझ पे बनी हुई है, लेकिन मेरा परमेश्वर चुप है, चुप। एक दिन तेरे सारी गलतियों को अलग अलग करके वो तेरे को दिखाएगा। भजन संहिता 50:21 पढ़ो, स्लाम्स 50:21। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 50 अध्याय उसका 21 वचन। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने से सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। देखो कई लोग गलतियां कर रहा है, कई लोग, उनको मालूम ही नहीं कि अनजाने में उन्होंने परमेश्वर को भूल गया, इसलिए चुगली करने का काम कर रहा है। चुगली, व्यर्थ बातें दूसरों के विषय में। आप भूल गया परमेश्वर को, इसीलिए आप गलती कर रहा है। ऐसे कई लोग हैं परमेश्वर में जिनको मालूम ही नहीं परमेश्वर का नाम वे व्यर्थ ले रहे हैं। और
कई लोग हैं जिनको पवित्र आत्मा ने छोड़ दिया। मरियम और हारून को देखो, जब मूसा के विरोध में बात किया। अभी मूसा कौन है? उनका सगा भाई। सगा भाई मूसा पृथ्वी पर का सबसे नम्र व्यक्ति, बाइबल ने घोषित किया ये बात। उसका जीवन केवल दूसरों के लिए। मूसा ने कभी भी अपने या अपने परिवार के लिए जीवन जिया नहीं, कभी भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए योजना के सोचा नहीं। इतना ही नहीं, इजरायली लोगों के लिए मूसा अपना नाम जीवन के पुस्तक से कटवाने को तैयार। और इधर मिरियम हारून सगा भाई बहन क्या बोला मूसा के विषय में? पढ़ो, गिनती 12 का 2 पढ़िए, ध्यान से सुनना है आपको सब वचन। नंबर्स 12:2। आइए हम पढ़ेंगे गिनती 12 अध्याय उसका दूसरा वचन। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। देखो, ये वचन में मिरियम और हारून परमेश्वर का नाम ले रहा है, परमेश्वर का नाम। लेकिन उधर उनका हृदय के अंदर मूसा के विरोध में जलन भरा हुआ है, जलन। और बाइबल बोलता है परमेश्वर ने उनके शब्द को सुना। जैसा ही परमेश्वर ने उनका शब्द को सुना, उनके अंदर का जलन को देखा, और उनके अंदर का जलन रहते हुए उनके मुख से परमेश्वर का नाम निकला। परमेश्वर ने तुरंत मूसा, हारून, मिरियम को तंबू के द्वार पे बुलाया। अभी ये तीनों भी आके तंबू के द्वार के पास खड़ा हो गया, और परमेश्वर बादल के खंबे में उतरा। उस द्वार के पास खड़ा रह के तंबू के परमेश्वर ने हारून और मिरियम को आगे बुलाया। अभी दोनों भी डरे हुए आगे बढ़े। परमेश्वर ने उनको क्या बोला? पढ़ो, 12:6-9। ध्यान से सुनना है, ये सब वचन मैं सिखाने वाला नहीं है, आपको सुनना है। आइए पढ़ेंगे गिनती किताब 12 अध्याय 6-9। तब यहोवा ने कहा, प्लीज बातें मत कीजिए, बहुत मिस्टेक कर रहा है लोग, मत कीजिए, बहुत मिस्टेक कर रहा है। वही। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चले गया। देखो सुनो, यहोवा ने क्या बोला? मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो। किसी का फोन डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा म्यूट में करो ना, किसी का फोन तो डिस्टर्ब हो रहा है। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करता हूं। देखो, दर्शन के द्वारा या स्वप्न में आके बातें करता हूं। परंतु मूसा के विषय में ऐसा नहीं है, क्योंकि मूसा एक विश्वास योग्य है। उसके साथ परमेश्वर गुप्त रीति से बात नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर आमने सामने प्रत्यक्ष होकर मूसा के साथ बातें करता है। और उधर मिरियम और हारून ने क्या किया? मूसा का निंदा किया। वो लोग डरा नहीं मूसा का निंदा करने के लिए। तब यहोवा का कोप भड़का, यहोवा का कोप उनके ऊपर भड़का। ये सब वचन पढ़ने के बाद अपने को क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि स्वयं परमेश्वर मूसा के विषय में साक्षी दे रहा है।
स्वयं परमेश्वर ने साक्षी दिया मिरियम और हारून को मूसा के विषय में। अगर तेरा भी साक्षी परमेश्वर देगा, कब देगा? अगर तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेगा। मिरियम ने परमेश्वर का नाम व्यर्थ लिया, एक जलन में लिया। तुरंत मिरियम को कोढ़ का बीमारी ने घेर लिया, लिपट लिया। उसका पूरा बदन कोढ़ से भर गया। कोढ़ मतलब क्या मालूम है? एक पाप को दर्शाता है कोढ़। जब उसने परमेश्वर का नाम व्यर्थ लिया, वो कोढ़ का बीमारी से भर गया। मिरियम, उसने मूर्खता किया, मूर्खता। लेकिन मूसा ने क्या किया? तुरंत मिरियम के लिए मध्यस्थ किया, अपने प्रभु परमेश्वर को प्रार्थना किया। परमेश्वर ने क्या बोला? पढ़ो 12 का 14, गिनती 12 का 14 पढ़िए। आइए हम पढ़ेंगे गिनती 12 अध्याय से 14 वचन। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या बेटा वापस पढ़ो, बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। प्रकाश ब्रदर, जोड़ा सब लोग वो, नहीं तो अगर इंटरेस्ट नहीं तो मैं वचन बंद कर देता है। अपन प्रार्थना करो, अपन बंद कर देते। दूसरा कोई उपाय नहीं। पढ़िए बेटा, पढ़िए। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं गिनती 12 अध्याय उसका 14 वचन। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती? इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। देखो, मिरियम के कारण वहां पे एक जंगल के अंदर घोर अनर्थ हो गया। अनर्थ मिरियम के कारण 7 दिन तक इजरायली लोग एक ही जगह पे ठहरे रहे। परमेश्वर का सहवास उनके बीच में बंद हो गया। परमेश्वर का सहवास बंद होने के कारण इजरायली लोग आगे नहीं बढ़ सके। देखो, परमेश्वर का नाम कभी भी अपने को व्यर्थ नहीं लेना है। अगर तू अपने परमेश्वर का व्यर्थ नाम लेगा, तेरा जीवन का चक्र रुक जाएगा। मिरियम को लोगों से अलग कर दिया गया, एक अलग कमरे में उसको 7 दिन तक बंद किया गया। एकांत का जीवन। वहां पे परमेश्वर ने, भाई मूसा ने, आरोन ने, उसके अपने लोग नहीं है, इजरायली लोग नहीं है। चर्च, तीसरा नियम परमेश्वर का एक गंभीरता से अपने को लेना है, क्योंकि हम सब आशीर्वादित बच्चे हैं परमेश्वर का। इन आखिरी दिनों में परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का वचन का सत्य आपके पास आ रहा है। ये अचानक नहीं है, ध्यान में लेना। ये परमेश्वर का इच्छा है कि आपको ये सत्य पहुंचाए, ताकि परमेश्वर चाहता है आपको योग्य जीवन दे, योग्य, आपको एक आशीर्वादित जीवन दे, एक सामर्थ्य और बल का जीवन दे, ताकि परमेश्वर आप सबको अपने परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग करे। देखो, परमेश्वर का शब्द आपको नम्र बना रहा है, नम्र। उसका इच्छा, वो चाहता है कि आपके जीवन के विषय में वो साक्षी दे। परमेश्वर ने साक्ष्य दिया, मूसा के विषय में साक्ष्य दिया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु क्रिस्त के विषय में भी साक्ष्य दिया। परमेश्वर ने बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। कई बार प्रतीक्षा नगर में, चर्च में, कई बार मैं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा स्वयं आके अपने आत्मीय पास्टर और पास्टर अम्मा के विषय में साक्ष्य देता है। पवित्र आत्मा बोलता है वहां पे आके, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है। क्यों? क्योंकि आत्मीय पास्टर अम्मा परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेता है, व्यर्थ नहीं लेता है, कभी भी व्यर्थ नहीं लेता है। वापस एक बार पढ़ो निर्गमन 20 का 7, ये वचन ध्यान से सुनना। आइए हम पढ़ेंगे निर्गमन 20 अध्याय उसका 7वां वचन।
तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। देखो, ये वचन में मेरे को आपको कुछ खास बात बताना है। परमेश्वर ने व्यर्थ ये शब्द 2 बार उपयोग किया है वचन में, 2 बार। और ये नियम तीसरा नियम है, तीसरा। मतलब परमेश्वर के लिए ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अपन चौथा नियम का तरफ देखेगा, चौथा नियम क्या बोलता है मालूम है? परमेश्वर का अपने सब्बात के दिन को पवित्र बना। सब्बात का दिन मतलब आप जो चर्च में जाता है संडे को, उसको पवित्र बनाना है, पवित्र रह के आप चर्च में जाना है। लेकिन चौथा नियम से पहला परमेश्वर ने आपको तीसरा नियम दिया। तीसरा नियम क्या बोलता है? अपना परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। देखो, ये 10 का 10 नियम केवल विश्वासियों को सुधारने के लिए, जीवन बनाने के लिए, इनके भलाई के लिए ये 10 नियम है। ये 10 नियम अविश्वासी लोगों के लिए नहीं है, ये केवल परमेश्वर के लोगों के लिए है और इजरायली लोगों के लिए है। क्योंकि ये तीसरा नियम परमेश्वर स्वयं बोला, मेरा नाम व्यर्थ ना लेना, मेरा नाम व्यर्थ न लेना। परमेश्वर ने ये नहीं बोला मेरा नाम मत लेना। ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने ये नहीं बोला मेरा नाम मत लेना, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? मेरा नाम व्यर्थ मत लेना। आज कई विश्वासी है, उनके मुंह में हमेशा यीशु क्रिस्त का नाम लेता है, परमेश्वर का नाम लेता है। ये गलत नहीं है, परमेश्वर का नाम लेना गलत नहीं है, लेकिन व्यर्थ नहीं लेने का। व्यर्थ अगर लिया तो वो आपने गलती किया। देखो, कई बार क्रोध में किसी से आपका झगड़ा होएगा, आप क्या बोलते हैं? प्रभु इसको दंड दे। ये बात, ये शब्द व्यर्थ है, ध्यान में लेना। ये परमेश्वर का नाम आपने व्यर्थ लिया। क्योंकि जब कोई विश्वासी परमेश्वर का नाम जलन में या व्यर्थ लेता है, तो उसके अंदर जो परमेश्वर का शक्ति है, सामर्थ्य है, वो बाहर निकल जाता है। अभी कुछ लोग बोलेगा, ब्रदर बोयाज, हम लोग प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रेज द लॉर्ड आपको बोलना है, लेकिन साधारण रीति नहीं, अपने हृदय के साथ, अपने आत्मा के साथ आपको प्रेज द लॉर्ड बोलना है। देखो, यीशु क्रिस्त का नाम में दुष्ट भाग जाता है, इतना सामर्थ्य है यीशु का नाम में। जब भी आप परमेश्वर का नाम लेते हैं, हृदय के साथ, आत्मा के साथ आपको लेना है। देखो, कोई अचानक एक्सीडेंट देखता है, एक्सीडेंट, खास करके मैं विश्वासी के लिए बात कर रहा हूं। अभी विश्वासी जब एक्सीडेंट देखता है, वो क्या बोलता है मालूम है? प्रभु यीशु, बस इतना ही बोलता है, उसका आगे कुछ नहीं। प्रभु यीशु बोलना व्यर्थ है, ध्यान में लेना। क्यों मालूम है? आपको क्या बोलना है मालूम है? जब एक्सीडेंट देखेगा, प्रभु यीशु बचा उसको, उसको चंगाई दे, उसको नुकसान मत होने दे, यीशु के नाम में ये उठ के स्वस्थ अपने घर जाने दे, ऐसा बोलना है आपको। इंग्लिश बाइबल में, हेब्री बाइबल में याहवे जब लिखते हैं ना, आदर पूर्वक लिखता है। याहवे का पूरा स्पेलिंग क्या है मालूम है? YAHWEH, याहवे इसका स्पेलिंग है। लेकिन आप हिब्रू बाइबल में या इंग्लिश बाइबल में केवल YHWH देखेगा, क्योंकि उन दिनों में जिन्होंने ट्रांसलेशन किया, मतलब बाइबल पंडित लोग, उन्होंने यहोवा का नाम आदर पूर्वक लिखा, आदर पूर्वक। वे लोग पूरा नाम नहीं लिखा, घबराता था पूरा नाम लिखने को। याहवे YAHWEH पूरा नहीं लिखा, केवल YHWH। आप हिब्रू बाइबल देखो, इंग्लिश बाइबल देखो, आपको केवल YHWH मिलेगा। और कुछ कुछ बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में याहवे का जगह पे लॉर्ड लिखा है, लॉर्ड, प्रभु ऐसा लिखा है। देखो, जिन्होंने ट्रांसलेशन किया हिब्रू से इंग्लिश में, वो बाइबल पंडित ने क्या किया मालूम है? जब भी परमेश्वर का नाम आता था याहवे,
वे लोग उठता था लिखते टाइम, उठ के जाके अपना हाथ धोता था और नया पेन लेके आके यावे YHWH लिखता था। मतलब परमेश्वर का नाम को एक आदर और गौरव देता था। जितना बार उन्होंने यावे नाम लिखा, उतना बार उठ के जाके हाथ धोया, उतना बार नया पेन का उपयोग किया। अभी यहाँ पे एक प्रश्न अपन करेगा, क्यों अपन परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेने का? क्योंकि ये परमेश्वर का नियम है। बाइबल में यीशु ख्रिस्त ने बोला, कई लोग बोलेंगे प्रभु प्रभु, कई लोग आखिरी दिन में बोलेंगे प्रभु प्रभु, और यीशु ख्रिस्त उनको क्या बोलेगा मालूम है? मैं तुम्हें जानता नहीं। पढ़ो ये बात, मत्ती 7:22-23, मैथ्यू 7:22-23। ये मत्ती 7 अध्याय अंकल 12 और 13। नहीं बेटा, 22-23, 22-23। आइए 23 और 23। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुतों से आश्चर्य कार्य नहीं किए? तब मैंने उनसे खुलकर कह दो, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म के करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखो, पृथ्वी के ऊपर कई लोग प्रभु प्रभु बोलते हैं, कई लोग यीशु के नाम से भविष्यवाणी करते हैं, कई लोग यीशु के नाम से शैतान को निकाल देता है, कई लोग यीशु के नाम से चमत्कार करता है, लेकिन यीशु ख्रिस्त इनको पहचानने से इनकार करेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने यीशु प्रभु का नाम व्यर्थ लिया। उन्होंने यीशु ख्रिस्त के नाम को एक कीमत या आदर नहीं किया। देखो, ये पृथ्वी का कोर्ट के अंदर क्या रखा है मालूम है? हर एक धर्म का किताब रखा है, हर एक धर्म का। कितना महत्वपूर्ण है ना आपको बात करना, कितना आराम से बात कर रहे हैं आप लोग। देखो, पृथ्वी के कोर्ट के अंदर कई धार्मिक किताब रखे हैं। हिंदू अगर जाएगा तो उसके हाथ में भगवत गीता देते हैं शपथ खाने के लिए। अगर कोई मुस्लिम जाएगा कोर्ट में तो उसको कुरान देते हैं शपथ खाने के लिए, और क्रिस्ती लोगों को बाइबल दिया जाता है। लेकिन क्या ये बाइबल पे हाथ रख के शपथ खाना सही है? ये गलत है, ये गलत है। इसलिए परमेश्वर के बच्चों को कोर्ट से दूर रहना है। ऐसा कोई काम आपको नहीं करना है कि आपको कोर्ट में जाना पड़े और बाइबल पे हाथ रख के शपथ खाना पड़े। ऐसा कोई काम आपको करना नहीं है। एक बात याद रखना, परमेश्वर का शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का शब्द का आदर आपको करना ही है, करना ही है। यीशु क्रिस्त के लिए अपना जीवन आपको जीना है। देखो, एक विश्वासी का शपथ से बड़ा उसका शब्द है। शपथ बड़ा नहीं है विश्वासी का, लेकिन शब्द बड़ा है। किसका शब्द बड़ा है? जो प्रभु यीशु में जीवन जिएगा, जो शब्द का आदर करेगा। आपको मालूम है, पिलेत ने प्रभु यीशु ख्रिस्त को पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ख्रिस्त ने शपथ नहीं खाया वहां पे, लेकिन सुंदरता से उसको उत्तर दिया, तू आप ही ये बात कह रहा है। एक लाइन का उत्तर प्रभु यीशु ख्रिस्त ने दिया। आपको मालूम है, प्रभु यीशु ख्रिस्त केवल यहूदियों का राजा नहीं है, पृथ्वी पर का सारे राष्ट्र का राजा है, मनुष्य जाति का राजा है, राजाओं का राजा है, स्वर्ग में राजा है, पृथ्वी पे राजा है, पृथ्वी के नीचे राजा है। हालेलुया! यीशु ख्रिस्त राजाओं का राजा है। इसलिए जब आप प्रभु यीशु का नाम लेता है या परमेश्वर का नाम लेता है, हृदय के साथ और आत्मा के साथ लेना है। पाउल ने क्या बोला? पढ़ो रोमियो की किताब 9:1, रोमन्स 9:1।
आइए हम पढ़ेंगे, मेरी आवाज आ रही है? आ रहा है। हाँ, रोमियो 9 अध्याय उसका पहला वचन, मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। देखो, पाउल बोलता है ख्रिस्त में मैं सत्य बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ। आज कई विश्वासी लोग हैं, माँ का कसम, बाप का कसम, परमेश्वर का कसम, कुछ कुछ लोग अपना पत्नी का भी कसम खाता है। देखो, परमेश्वर का नाम का शपथ खाना मतलब परमेश्वर का निंदा करना। मेरा यीशु प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, उसका शपथ मत खा, मत खा। अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र मत कर, वो प्रभु है। लेवी का किताब 19 का 12 वापस पढ़ो। आइए हम पढ़ेंगे लेवी 19 अध्याय उसका 12 वचन। 19 का 12, 19। हाँ अंकल, 19 का 12। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ करके अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना, मैं यहोवा हूँ। देखो, जब आप व्यर्थ नाम लेते हैं ना परमेश्वर का, सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होता है ना, वो है शैतान। और बाइबल बोलता है आखिरी दिनों में कई लोग परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेगा। पढ़ो ये बात, जूड 1 का 18, जूड। हाँ, आइए पढ़ेंगे यूदा की पत्रिका उसका 18 वचन। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपने अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। देखो, अविश्वासी लोग अगर यीशु यीशु बोलेगा ना, गलत नहीं है, ध्यान में लेना। देखो, वे लोग व्यर्थ नाम ले रहा है, फिर भी गलत नहीं है, क्योंकि उनका अभी उद्धार नहीं हुआ। लेकिन आप और मैं ऐसा नाम नहीं ले सकते व्यर्थ। केवल परमेश्वर का नाम अगर लेना है तो आप आत्मा में और हृदय से नाम लेना है। आपको मालूम है, क्रूस के ऊपर यीशु क्रिस्त रोया, ऊंची आवाज से रोया, वो भी 90 पहर में। क्या बोला प्रभु यीशु ने? एली एली लामा शबाकतनी, मतलब हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पढ़ो ये बात, मत्ती 27 का 46, 27:46। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती 27 का 46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, येली लामा सबक्तानी, अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? देखो, यीशु क्रिस्त ने 2 बार पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। क्यों पुकारा? क्योंकि ये ऐसा समय था कि यीशु को परमेश्वर बहुत ही जरूरत था, परमेश्वर का मदद बुरी तरह चाहिए था, उसको चाहिए था मदद। ये ऐसा समय था कि पूरा मनुष्य जाति का पाप प्रभु यीशु क्रिस्त पे लादा गया था। अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे यीशु क्रिस्त अपने परमेश्वर को पुकार रहा है। क्या बोल रहा है? मुझे उद्धार का जरूरत है। वो अपने प्रभु को पुकार रहा है, वो बोल रहा है अपने प्रभु परमेश्वर से, मेरा उद्धार कहाँ है, मेरा उद्धार कहाँ है? पढ़ो ये बात, भजन संहिता 22 का 1। कहते हैं भजन संहिता 22 अध्याय उसका पहला वचन, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से
क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हाँ, देखो प्रभु यीशु क्रिस्त रो रहा है क्रूस के ऊपर उद्धार पाने के लिए। उद्धार क्यों चाहिए अभी प्रभु यीशु क्रिस्त को परमेश्वर से? क्योंकि सारे मनुष्य जाति का पाप प्रभु यीशु क्रिस्त पे लादा गया। अगर प्रभु यीशु क्रिस्त को इतना उद्धार का जरूरत है तो आपको और मेरे को कितना उद्धार का जरूरत है। यीशु क्रिस्त अपने परमेश्वर को व्यर्थ नहीं पुकार रहा है। यीशु क्रिस्त अपने परमेश्वर को एक दुख में, एक वेदना में, एक पीड़ा में, उसके जरूरत में पुकार रहा है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। देखो, जब भी आप अपने वेदना पीड़ा में अपने प्रभु यीशु क्रिस्त को पुकारते हैं, वो व्यर्थ नहीं है, वो योग्य है, योग्य। लेकिन कभी भी अपने परमेश्वर को व्यर्थ मत पुकार, परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत ले। परमेश्वर ने पहला आज्ञा दिया, अन्य देवताओं को ईश्वर करके मत मानना। और दूसरा आज्ञा, अपने लिए कोई मूर्ति खुदवा कर ना बनाना। तीसरा आज्ञा, परमेश्वर ने बोला, मेरा नाम व्यर्थ मत लेना, मेरा नाम व्यर्थ मत लेना। यहाँ पे वचन को रोकते हैं।